मेरा नाम अफ़ान है और मैं अभी अभी 6 कत्ल करके यहाँ आ रहा हूँ। अगर आपको यकीन ना हो तो आप किसी को भेजकर इस पते से 3 लाशें बरामद कर सकते हैं। ये घर यहाँ से पास में ही है और मैंने इस घर के किचन में गैस नॉब भी ऑन कर रखा है ताकि उन तीनों लाशों के साथ पूरा घर भी धमाके में उड़ जाए। 24 फरवरी की शाम बंजारा मुडू में एक अलग सी खामोशी छाई हुई थी। फिर एक हथौड़े का वार और 6 जिंदगियां खत्म। 23 साल का लड़का अफान केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित विजारामुडू थाने पहुंचता है। थाने में पुलिसकर्मियों के सामने अफान ने जो कुछ खुलासा किया उसे सुनकर वहां मौजूद सभी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या आप यकीन करेंगे कि एक कातिल जो कत्ल करता है मगर उसके कत्ल भी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। पहले 3 इसलिए कि वो इनसे नफरत करता है और बाकी के 3 इसलिए कि वो इनसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दादी, चाचा और चाची जिन्हें उसने नफरत में ख़त्म कर दिया, तो वहीं सिर्फ 13 साल का भाई एहसान, साथ ही माँ और उसकी गर्लफ्रेंड फरसाना जिनसे वो बेहद प्यार किया करता था, उन्हें भी ख़त्म कर दिया। एक परिवार जो एक साथ जीता था एक साथ ही मर गया, या कहें कि मार दिया गया। लेकिन ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये जिंदगियां थी। हर एक का अपना सपना, हर एक की अपनी कहानी थी। और अफान ने उसने सब कुछ छीन लिया। आखिर क्यों? क्या थी इसके पीछे की वजह? कर्ज, नशा, साजिश या कुछ और जो हम अभी तक ठीक से जान नहीं पाए। अफान ने खुद पुलिस को सब कुछ बताया था, लेकिन क्या वो सच बोल रहा था या कुछ छिपा रहा था? वेलकम टू द शो, माय नेम इज नवीन एंड टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बंजारामुडू मास मर्डर केस। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई 10 बजे के आसपास अफान के घर से, जहां अफान ने सबसे पहले अपनी माँ का शॉल से गला घोटा और जैसे ही उसे लगा कि वो मर गई, तब वो अपने घर से कुछ सामान की चोरी करता है और अपनी बुलेट स्टार्ट कर सामान को बेचने निकल जाता है। इसी पैसे से उसने एक हथौड़ा और जहर की एक शीशी खरीदी, जिसके बाद उसका दूसरा निशाना 20 किलोमीटर दूर दादी का घर था, 80 साल की सलमा बीवी। अफान घर पहुंचता है, दरवाज़ा खोलता है और बिना कुछ कहे हथौड़ा सीधा दादी के सिर पर दे मारता है। 1 बार, 2 बार और दादी वहीं खामोश। अगले ही पल दादी के गले में चमचमा रहे हार को उतार कर जेब में रखता है, खूनी हथौड़े साफ करता है, दरवाज़ा बंद कर बुलेट स्टार्ट करता है और हार बेचने निकल जाता है। हार को बेचता है और उससे मिले 74,000 रुपये में से 40,000 रुपयों से 2 लोगों का उधार चुकाकर निकल पड़ता है अपने अगले पड़ाव की ओर, 5 किलोमीटर दूर चाचा के घर। वो चाचा के घर पहुंचता है। चाचा और चाची दोनों घर पर थे। अफान अंदर जाता है। चाचा कुर्सी पर बैठे थे और चाची चाय बनाने के लिए निकल चुकी थी। इस बार भी कोई बातचीत नहीं, सीधा हमला। उसने 1 या 2 नहीं बल्कि 20 वार किए, जिससे उनका चेहरा कुछ इस कदर बिगड़ गया कि धड़ से सिर्फ आधा चेहरा ही जुड़ा रहा और बाकी टुकड़ों में जमीन पर बिखर गया। चाचा को मारने के बाद वो तेजी से किचन की तरफ जाता है। चाची की पीठ उसकी तरफ थी। उसने उसी हथौड़ी से चाची के सिर पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया। अब चाची भी खामोश हो चुकी थी। अफान ने हथौड़ा फिर से साफ कर दरवाज़ा बंद किया, बुलेट स्टार्ट की और फिर से 25 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने घर के लिए निकल गया। रास्ते में अफान किसी बार में जाता है, शराब पीता है और फरसाना को कॉल करता है। क्या तुम अभी कुछ देर में घर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अफान के इरादों से अनजान फरसाना ने खुशी खुशी हाँ कर दिया। अब शाम के 4 बज चुके थे। जब तक वो घर पहुंचता है 6 घंटे बीत चुके थे। 3 कत्ल भी हो चुके थे, लेकिन अफान ऐसा बना रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इधर फरसाना भी घर आ पहुंची थी, जिसके बाद वो कुर्सी पर बैठकर उससे कुछ बातें कर रहा होता है। इसी बीच स्कूल से उसका 13 साल का भाई एहसान भी घर आ पहुंचता है। इसके बाद अफान उसे कुछ पैसे देकर उसका फेवरेट अरबी खाना खाने रेस्टोरेंट भेज देता है। और इधर मौका देखकर उसने हथौड़ा निकाला और पीछे से फरसाना के सिर पर एक जोरदार वार किया। फरसाना भी वहीं खामोश डाइनिंग टेबल पर गिर पड़ी। फरसाना को मारने के बाद अचानक उसे अपनी माँ के कमरे से कुछ आहट सुनाई दी। वो फिर से उनके कमरे की ओर गया तो देखा कि उनकी सांसें अभी भी चल रही थी, बस वो बेहोश थी और होश में आ रही थी। ये देख उसने इस बार हथौड़े से 2 जोरदार वार किए। थोड़ी देर बाद एहसान रेस्टोरेंट से लौटा तो हॉल में टेबल पर फरसाना की लाश पड़ी थी। अफान ने एहसान को गले लगाया, प्यार किया और फिर हथौड़ी निकालकर पीछे से उसके सिर पर एक जोरदार वार किया। भाई एहसान वहीं फर्श पर खामोशी से गिर पड़ा। साथ ही उसकी जेब में बचे हुए सारे 500 के नोट
उसने निकाल कर अपने भाई की लाश पर फेंक दिया। 5 कत्ल, 1 घायल माँ और 8 घंटे में 50 किलोमीटर का सफर। आज अफान ने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उसके इरादे पूरे नहीं हुए थे। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो किचन में गया, गैस की नॉब ऑन किया और बाहर निकलने से पहले उसने जहर पिया और घर में ताला लगाकर दरवाजा लॉक कर दिया। अब वो ऑटो पकड़कर सीधा बंजारामुडू पुलिस स्टेशन आ पहुंचा। शाम 6:11 अफान थाने में। मेरा नाम अफ़ान है और मैं अभी अभी 6 कत्ल करके यहाँ आ रहा हूँ। पुलिस की एक टीम तुरंत उस पते पर पहुंची। घर के बाहर ताला लगा था। जैसे ही पुलिस ने ताला तोड़ा और अंदर कदम रखा, उन्हें गैस की तेज बू आई। अफान सच कह रहा था। पुलिस ने तुरंत किचन में जाकर गैस का नॉब बंद किया और फिर हॉल में जो मंजर दिखा वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस शुरू में मोटिव को लेकर अंधेरे में थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच उभर कर सामने आने लगा। दरअसल अफान पर 65 लाख का कर्ज था और इसके बावजूद वो एक लेविश लाइफ स्टाइल जिया करता था। पुलिस की जांच में पता चला कि अफान के पिता, जो कि दमाम में काम करते थे, उन्होंने किसी लीगल इशू की वजह से घर पर पैसे भेजना बंद कर दिया था। इसके चलते परिवार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता ही गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अफान ने अपनी गर्लफ्रेंड के सोने की चेन भी गिरवी रख दी थी और जब फरसाना ने उसे अपनी चेन वापस मांगी तो वो लगातार बात को टाला करता था। इसके साथ ही कर्जदार भी अक्सर उसके घर आकर उसके परिवार को परेशान किया करते थे। अब दिनों दिन उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। अफान ने पुलिस को बताया कि मेरे ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा बढ़ गया था और ऊपर से कोई मेरी हेल्प भी नहीं कर रहा था। मेरा चाचा और चाची को मारने के पीछे एक वजह ये थी कि वो मेरी मदद करने की जगह उल्टा मुझे ही परेशान कर रहे थे। एक बार तो उन्होंने मुझे 1.5 लाख रुपए दिए, मगर जल्द ही वो खुद ही मुझसे पैसे वापस मांगने लगे। और दूसरी वजह ये थी कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, जबकि दादी के कत्ल की वजह ये थी कि वो प्रॉपर्टी बेचने से मना कर रही थी। अगर मैं वो प्रॉपर्टी बेच देता तो अपने परिवार का सारा कर्ज चुका सकता था। और मैंने माँ, फरसाना और भाई को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बगैर जिए। मैं चला जाता तो उनका क्या होता? मेरी सारी जिम्मेदारियाँ और कर्ज उन पर आ जाता। हालांकि पुलिस की जांच में उसकी मां घायल हालत में मिली, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आज भी अफान के पड़ोसी और रिश्तेदार सदमे में हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इतना शांत और सुलझा हुआ लड़का सिर्फ आर्थिक तंगी के चलते ऐसा काम भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में फाइनेंशियल क्राइसिस ही इतनी हत्याओं की जिम्मेदार थी, या नशा, या कुछ और भी है जो अब तक साफ नहीं हुआ? इस मामले पर आपका क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसा ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।